नमस्ते दोस्तों। एक चीज़ होती है जिसको आपने पहले भी सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल अटैचमेंट। अब ये इमोशनल अटैचमेंट क्या होती है, मैं इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि यार हम सोचते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उसके लिए कहने लग जाते हैं कि यार मुझे इस पर्सन से इमोशनल अटैचमेंट है, और हम उसी चीज़ को मानने लग जाते हैं कि बस यही इमोशनल अटैचमेंट होती है और कुछ भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। तो मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको समझ आएगा कि क्या इस तरीके की इमोशनल अटैचमेंट होती है, और कहीं ना कहीं इस तरीके की ही इमोशनल अटैचमेंट को आप या हम फेस कर रहे हैं, और जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वो किस तरीके की इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि हमने इमोशनल अटैचमेंट को ये समझा कि कोई लड़की हमें पसंद आ गई है, और हम हमेशा पागल होते रहते हैं कि यार ये लड़की मुझसे बात कर ले, लड़की मुझे देख ले। हम इस चीज़ को इमोशनल अटैचमेंट मानते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ कि असली इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा क्या होती है। असली इमोशनल अटैचमेंट होती है कि कोई इंसान है जो आपको, जिससे आप बात करते हैं, बट आपको उसकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, क्योंकि वो आपको बार बार हर्ट करता रहता है अपनी बातों से। वो आपको हर्ट क्यों करता है, मतलब उसने आपको कुछ बोला, और उसने आपको कुछ ऐसा बोला होता है कि आपके अंदर इतना दर्द होता है इंटरनली कि आप सोचते हो यार इसने ऐसा क्यों बोला। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, इरिटेशन आती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी पूरी लाइफ में यही तो ऐसा पर्सन है जो मुझे समझ सकता है, मेरी हेल्प कर सकता है, मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, और यही ऐसा इंसान है जो इस तरीके की बात कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान भी मुझे नहीं समझ रहा तो क्या चलेगा। तो इस वजह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, इरिटेट होने लग जाते हो, और आपके माइंड में बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस चलने लग जाता है। तो आप क्या करते हो, आप उस इंसान से तो बात करना बंद कर देते हो, आप उस इंसान से बात करना बंद कर देते हो, बट आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते रहते हो। अब क्या होता है कि वो इंसान से आपकी बात हुई और ख़त्म हो गई, और उसके बाद आप पूरे दिन ना पढ़ाई कर पाते हो, ना लोगों से बात कर पाते हो, ना अच्छे से खाना खा पाते हो, और पूरे टाइम आप एग्जॉस्ट होते रहते हो, परेशान होते रहते हो, फ्रस्ट्रेट होते रहते हो, इरिटेट होते रहते हो। और वो सामने वाला पर्सन को तो लगता है कि यार ये मैंने तो बोल दिया, वो अपनी बात भूल के भूल जाता है, क्योंकि हमने हमेशा ये चीज़ देखी है कि जो इंसान गुस्सा होता है, दो तरीके के लोग होते हैं। पहला इंसान होता है जिसके अंदर गुस्सा आ रहा होता है, वो अपना गुस्सा निकाल देता है, तो उसके माइंड में स्पेस बन जाता है। बट वो जिस इंसान के ऊपर गुस्सा निकालता है, वो इंसान उस गुस्से को पकड़ लेता है, वो उससे गुस्सा नहीं करता, वो उस बातों को लेके बैठ जाता है। तो दूसरा वाला जो पर्सन होता है जो अपने मन में बातों को लेके बैठ जाता है, वो उसके दिमाग में बार बार बातें चलती रहती कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो उसकी वजह से जो आपकी एनर्जी आपकी पढ़ाई में, जॉब में, काम में, एक्सरसाइज में, इन सब चीज़ों में लगनी चाहिए थी, वो वहाँ तो लगती नहीं है, बट वो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देती है, फिजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। आप कमरे में बंद रहते हो, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इस तरीके के आपके दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं। ये सब चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं, और तब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे होते हो। और सामने वाला पर्सन तो फ्री होता है क्योंकि उसने अपनी सारी बातें बोलती होती हैं। तो वो क्या होता है, सामने वाला पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, वो चिल होकर आपसे बात करता है। वो जितना ज़्यादा आपसे चिल होकर बात करने की कोशिश कर रहा होता है, आप उतना ज़्यादा मेंटली और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो कि यार ये पर्सन ऐसी बातें क्यों कर रहा है, इस तरीके से ये क्यों रिएक्ट कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है। गुस्सा तो ये टू वे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब इसमें क्या होता है कि इंसान जितना उस कहता है कि अब मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, मुझे इस इंसान से दूर होना है, तो आप पहले तो आप दूर हो जाते हो, बट फिर थोड़ी देर बाद आपका मन कहता है नहीं यार उसी इंसान के पास जाना है, मन उस कहता है उसी इंसान के पास जाना है। फिर जैसे आप उसी इंसान के पास जाते हो, आप फिर इरिटेट होने लग जाते हो। तो ये भी एक तरीके का इमोशनल अटैचमेंट होता है जो कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है। और ये इमोशनल अटैचमेंट पर्सन के साथ भी हो सकता है और भी चीज़ों के साथ हो सकता है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि ऐसा होता क्यों है। मैं आपको उसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ कि जो हमारा मन होता है, अब मैं आपको फिर बताता हूँ कि जो हमारा मन होता है उसकी आदत ही है डिस्टर्ब होना। ही हैव अ हैबिट टू बिकम डिस्टर्ब। वो जितना ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा वो उतना ज़्यादा खुश रहेगा। हमारे माइंड की हैबिट होती है कि हैव टू बिकम डिस्टर्ब्ड, आई हैव टू बिकम डिस्टर्ब्ड, आई हैव टू बिकम डिस्टर्ब। उसकी हैबिट ऐसी होती है, तो वो हमेशा ऐसी चीज़ों को ढूंढता रहता है जिसमें उसे और ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो। और जितना डिस्टर्बेंस मतलब आपके लिए क्या डिस्टर्बेंस मतलब होता है, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। ये हमारे मन का बेसिक नेचर होता है, जिसके बारे में पिछले 1 साल से मैं बोल रहा हूँ कि मन का बेसिक नेचर होता है परेशान होना, डिस्टर्ब होना, फ्रस्ट्रेशन होना, इरिटेट होना। तो फॉर एग्जांपल आप किसी से बात करते हैं, आपको उससे कुछ एक्सपेक्टेशन है, और सामने वाला एक्सपेक्टेशन कौन क्रिएट करता है, एक्सपेक्टेशन मन ही क्रिएट करता है। इट इज़ लाइक कि
पहले मैंने एक जाल बनाया, एक्सपेक्टेशन डाली सामने वाले के लिए, ठीक है। और फिर हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमको यही चीज़ करनी है। सामने वाला अगर वही चीज़ पूरी कर देता है जो हमने एक्सपेक्ट करी थी, तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हमको लगता है कि मेरा दिन बहुत अच्छा गया। नहीं, वो जो मन है उसने अपना लालच और बढ़ा दिया होता है। जब उसने अपना लालच और बढ़ा दिया होता है और सामने वाला उस टाइम पे उस तरीके से बिहेव नहीं करता जिस तरीके से हमने उससे एक्सपेक्ट किया था, तो क्या होता है, मन अपने आप को ही उस मछली के जाल में फंसा लेता है और फिर वो तड़पने लग जाता है। और तड़प ऐसी होती है कि यार इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ये क्यों किया, वो क्यों किया। और हर कोई आपसे कह रहा होता है कि यार अगर तेरे को इस इंसान से, यार इस चीज़ से इतनी ही प्रॉब्लम है तो तू इसे छोड़ क्यों नहीं देता, इस चीज़ से आगे क्यों नहीं बढ़ जाता। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने हमेशा देखी होगी। बट द पॉइंट इज़, आप उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मन का नेचर ही है तड़पना। मन का नेचर ही है हमेशा तड़पते रहना। और ये जो मन का बेसिक नेचर होता है तड़पना, ये हमेशा बढ़ता रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आप एक ही पर्सन के साथ, एक ही सिचुएशन के साथ और एक ही चीज़ के साथ कई सालों से आप परेशान हो रहे होते हो और आपको एकदम से हिट होता है, यार इतने साल निकल गए, मैंने इस चीज़ के ऊपर इतना टाइम बर्बाद कर दिया, इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी, इतने अपने लाइफ के प्रीशियस मोमेंट्स वेस्ट कर दिए, बट स्टिल ये प्रॉब्लम आज भी ऐसी ही क्यों है। मैं क्यों इस चीज़ के अंदर फंसा हुआ हूँ, मैं क्यों इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ, कि मैं क्यों परेशान हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। आपके दिमाग में हमेशा इसी तरीके के सवाल आते रहते हैं। बट अगर इस तरीके के सवाल आते रहते हैं, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो उनको ओवरकम कैसे किया जाए। जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था, जो मन के थॉट्स होते हैं, लाइक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, अग्रेशन, गुस्सा, ये सब मन की एग्जिस्टेंस है। ये मन के वो ऑर्गन्स हैं जो हमेशा रहेंगे। आप इनको ओवरकम नहीं कर सकते हो, आप इनसे दूर नहीं भाग सकते हो। तो अपने आप को अगर आप किसी चीज़ से फ्री करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसको होने दो, जस्ट लेट इट बी। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है, कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में है और उसकी बातें आपको कॉन्स्टेंटली बुरी लगती रहती हैं, उसकी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपको ट्रिगर कर देती है और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, उस टाइम पे क्या करना है, क्योंकि उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत लंबे समय से परेशान हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, आप सामने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हो, यार मेरी लाइफ में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो आपको लोग भी आपको बार बार बोलते हैं, यार तो अभी तक इसी चीज़ में फंसा हुआ है, तो अभी तक इसी चीज़ में फंसा हुआ है, तो इससे ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहा। और यही सेम चीज़ आपके साथ होती है कि आप उस इंसान के साथ, उस चीज़ के साथ इतने आप सोचते हो कि मैं उससे दूर हो रहा हूँ। आप जितना ज़्यादा उसकी बातों से ट्रिगर होते हो, परेशान होते हो, डिस्टर्ब होते हो, एंजाइटी होती है, जितना ज़्यादा आप और लोगों से बात करते हो, आपको लगता है कि आप फ्री हो रहे हो, बट आप जितना ज़्यादा आप उसके बारे में बात करते हो, जितना ज़्यादा आप उसके बारे में सोच रहे हो, भले ही नेगेटिव या पॉजिटिव, आप उतना ही ज़्यादा उस चीज़ में और ज़्यादा इंडल्ज होते चले जाते हो। मतलब इंडल्ज मतलब उसमें और ज़्यादा जुड़ते चले जाते हो और ज़्यादा ये चीज़ें टाइट होती चली जाती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या ऐसी चीज़ है जिसकी बातों से आपको एकदम ट्रिगर होता है और आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंजाइटी, गुस्सा, अग्रेशन आ जाता है, उस टाइम पे एक ऐसी चीज़ जिसे मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया, उस टाइम पे यू डोंट नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम or think about the solution of this mental problem, because it is just generated by your mind। और इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि जस्ट ऑब्जर्व कि आपके माइंड में किस तरीके का थॉट, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, और जस्ट थिंक लाइक इट इज़ नॉट द रियलिटी विच आई एम experiencing, the pain which I am experiencing in my heart. Nothing happen if the person will say sorry to me, or if the person will say like I am sorry, or even even if you say something bad to the person, or if you even share that problem with another person or any person, because this is just the illusion of your mind. So the best thing is to observe that
that because of that person I am expressing that type of emotions in my mind, or the emotions which I am feeling in my mind, it is not the reality, it is just the thought, and which is टेम्परेरी एंड इट इज़ अ इल्यूजन। क्यों? इसको होने की जैसे ही आप ये देखोगे और इस चीज़ को समझ पाओगे तो होगा क्या, इसके बाद ये होगा कि वो जो आपके दिमाग में एक डिस्टर्बेंस चल रहा था वो डिसॉल्व हो जाएगा, और तब आप लॉजिकली विदाउट एनी इमोशन सोच पाओगे कि क्या ये सिचुएशन, क्या ये चीज़, क्या ये इंसान सही में मेरे लिए सही है या सही में मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम चीज़ों में इसलिए इन्वॉल्व होके रह जाते हैं क्योंकि हम या तो इमोशनल होके सोच रहे होते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इमोशन होके सोच रहे होते हैं, लाइक सैड, डिप्रेशन, एंजाइटी में हम सोच रहे होते हैं, या फिर हम हैप्पीनेस में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, और दोनों चीज़ों में हम गलत डिसीज़न लेते हैं। सो द बेटर इज़ टू ऑब्जर्व एंड लेट गो योर नेगेटिव थॉट्स, एंड जैसे ही आप उनको लेट गो कर दोगे आप देखोगे कि सामने वाला पर्सन ही है, बट अब इसकी वजह से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नाउ यू विल यूज़ योर माइंड 100% focused, and then you will use your 100% intelligence to make the right decision. I think this video is little bit deep, और अगर ये चीज़ आपको समझ आई है so you can like, subscribe and comment your thoughts. The last thing is, अगर आपके साथ भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स चलती हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करता हूँ, एज ए कंसल्ट प्रोवाइड करता हूँ। जैसे आप बहुत सारे लोग मेरे से क्यों कनेक्ट होते हैं, दे डू नॉट कनेक्ट विद मी लाइक, वो इसलिए मेरे साथ कनेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ हैं और मेरे पास बहुत कुछ है। वो मेरे साथ इसलिए कनेक्ट होते हैं बिकॉज दे लाइक माई वे ऑफ thinking, or they like my analytical point of view, and that's my strong point which I understood over the period of time, because I was at your place once in my life. So people connect with me because of they like my intellectual, they like my thinking, deep thinking ability. If you like this video, you can connect with me or you can connect with me. I will help you and solve all your problem, and share this video with all the people, those who are facing this issue. Thank you so much. Have a good day. Goodbye.